इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एक्टिविटी के ऊपर जो कि है डिलेज और बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट के बारे में। कोई भी एक लिंक जो होता है जो आपके कंप्यूटर को राउटर के साथ, एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ जो कनेक्ट करता है उसको एक लिंक बोलते हैं। और उस लिंक में डेटा जाने के लिए टाइम लगता है, उसको हम टोटल डिले बोलते हैं। जो टोटल डिले या फिर तो उसको लेटेंसी भी बोलते हैं, वो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो हो गया आपका ट्रांसमिशन डिले, दूसरा कंपोनेंट हो गया प्रोपगेशन डिले, तीसरा हो गया क्यूइंग डिले, फिर चौथा हो गया प्रोसेसिंग डिले। तो ये ट्रांसमिशन डिले क्या होता है थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं। कोई भी एक पैकेट है उसको हम कंप्यूटर से लेके लिंक में पहले डालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि ये लिंक में एक सर्टन रेट से डेटा जा सकता है जिसको कि हम ट्रांसमिशन रेट या फिर तो बैंडविड्थ बोलते हैं। उससे ज़्यादा तेजी से अब उस पर डेटा डाल नहीं सकते। तो उस रेट पे अगर हम डेटा को डालें, अगर वो डेटा का साइज बहुत बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वो रेट कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो ट्रांसमिशन डिले हो गया ना, इसको मैं यहाँ पे TD करके लिख रहा हूँ, इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया साइज ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय रेट, ट्रांसमिशन रेट। ठीक है। और जो प्रोपोगेशन डिले वो क्या होता है, एक छोटा सा अगर पैकेट है, थोड़ा सा डाटा, इसमें डेटा जो जो साइज होता है डेटा का उसको हम देखते नहीं है। तो वो डेटा जो होता है वो एक जगह से शुरू होके वो डेटा दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगा। तो इसमें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ, यहाँ पे लिख रहा हूं प्रोपोगेशन डिले, तो ये क्या हो गया, जो लेंथ है, लिंक का एक लेंथ होता है, उसका एक लंबाई होता है ना। अगर लिंक बहुत लंबा है तो वो पैकेट जाने में टाइम भी ज़्यादा लगाएगा, और वो डेटा जाने का एक स्पीड भी होता है, वो कितने तेजी से जा रहा है, हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड, वो स्पीड जो होता है, अगर वो स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो जो प्रोपोगेशन डिले हो गया ये हो गया लेंथ, मतलब वो लिंक का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उस लिंक में जाने के लिए कितना वो जो उसका जो स्पीड है वो कितना है, वो कितने मीटर पर सेकंड पे जाता है। और जब डेटा जाके एक जगह पे पहुंचता है, उस अदर एंड पे जाके पहुंच गया, तो वहां पे वो एक क्यू में खड़ा होता है, क्योंकि उसके सामने भी दूसरे पैकेट्स हो सकते हैं। फिर वो क्यू क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम क्यूइंग डिले। और वो पैकेट मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर में HTTP का सर्वर को वो पैकेट मिलना है, लेकिन वो पैकेट क्या होगा, प्रोसेस होते होते फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस होते होते ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर प्रोसेस होते होते ऊपर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग डिले। तो पैकेट को लिंक में रखने के लिए जो टाइम लगता है वो हो गया ट्रांसमिशन डिले। अगर ज़्यादा साइज है डेटा का तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो रेट होता है वो भी उस पिक्चर में आता है। तो हमको ये ट्रांसमिशन डिले इस फॉर्मूला से मिल गया। फिर डेटा को जाना है पूरे लेंथ में लिंक का, है ना, तो उसके लिए क्या पिक्चर में आता है, जो लिंक का जो लेंथ है वो कितना लंबा है और वो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है। तो लेंथ अगर बहुत लंबा है तो प्रोपगेशन डिले ज़्यादा होगा, और स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन वो अगर ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल, तो प्रोपगेशन डिले कम होगा। तो ये फॉर्मूला वहां से निकल के आ गया। और क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले के लिए वैसे कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इतना ध्यान में रख के चलिए हम थोड़े से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला वाला प्रॉब्लम है जिसका जो नेटवर्क का टोपोलॉजी है वो यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए ये कंप्यूटर है, ये इस राउटर से कनेक्टेड है, फिर ये राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, और वो राउटर जाके फाइनली एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इनमें 3 लिंक्स हैं, लिंक 1, 2 और 3। और ये सारे लिंक्स का जो ट्रांसमिशन रेट है और जो लिंक का जो लेंथ है, कितना लंबा है वो लिंक, वो दे दिया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि जो पैकेट है उसका साइज है 8000 बिट्स, और वो जो स्पीड है, जिस तेजी से डेटा इन लिंक्स में जाता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हमको एक एक करके ये सारे लिंक्स के ट्रांसमिशन, प्रोपगेशन और टोटल डिले निकालना है। मतलब इसमें हमको क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले को इग्नोर करना है। तो चलिए पहला लिंक का जो ट्रांसमिशन डिले होगा वो कितना होगा। पहले लिंक का ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए हमको साइज ऑफ डेटा लेना है, जो कि हो गया 8000
बिट्स, हमको यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि यूनिट्स को भी कैंसिल करके परफेक्ट यूनिट में आंसर निकलना चाहिए, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो साइज ऑफ डेटा हमने ले लिया। ट्रांसमिशन रेट कितना है? 1000 Mbps। ये कैपिटल एम का मतलब हो गया 10⁶, और ये छोटा बी है, मतलब ये बिट्स पर सेकेंड है, जो कि अच्छा है। कैपिटल बी होता तो हमको बाइट्स पर सेकेंड मानना होता, उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करके हमको बिट्स पर सेकेंड में निकालना पड़ता, लेकिन यहां पे छोटा बी है, तो ये हो गया बिट्स सेकेंड -1, बिट्स पर सेकेंड। तो इसमें क्या हो गया, मैंने बिट्स और बिट्स को कैंसिल कर लिया, ये सेकेंड -1 ऊपर होकर सेकेंड में हमको आंसर देगा। चलिए ये वाला डिवीजन करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो इसका जो आंसर होगा ये 8000 और 1000 कैंसिल होके 8 आ गया, ये हो गया 8 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये कितना है, ये हो गया 8 माइक्रो सेकेंड्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻6 वो माइक्रो हो जाता है, तो मैं यहां पे पास में लिख देता हूं 8 माइक्रो सेकेंड्स, मतलब 8 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है ये 8000 बिट्स के एक पैकेट को लिंक के ऊपर रखने के लिए। फिर वो पैकेट जाएगा यहां से लेके यहां तक जाके पहुंचेगा, कितना टाइम लगाएगा? प्रोपगेशन डिले। उसको निकालने के लिए क्या करना है, हमको लेंथ लेना है लिंक का, जो कि यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया गया, मैं उसको मीटर में लिखूंगा। ठीक है, तो 3000 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, यहाँ पे स्पीड दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। तो क्या हो गया, यहाँ पे मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कट के यहाँ पे 1000 हो गया, और फिर इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ 1 × 10⁻, यहाँ पे ये 3 0 और ये कैंसिल होके ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10⁻⁻5 सेकेंड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। इसको मैं माइक्रो सेकेंड में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका आंसर जो है ये 10 माइक्रो सेकेंड्स निकल के आ गया। मतलब इसका जो प्रोपगेशन डिले है पैकेट को लेफ्ट से लेके यहां तक जाने में, या लिंक में जाने में, ये 10 माइक्रो सेकेंड्स लगाएगा। तो इसका टोटल डिले कितना हो गया, हमको ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले को ऐड करना है, TD + PD = 10 माइक्रो सेकेंड्स। चलिए नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, पहले हम यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले लिखते हैं, जो कि आ गया 8 माइक्रो सेकेंड्स, और प्रोपगेशन डिले हो गया 10 माइक्रो सेकेंड्स। ये टोटल आ गया 18 माइक्रो सेकेंड्स। हम थोड़ा वीडियो को ब्रीफ रखेंगे, तो मैं एक एक करके सारे लिंक्स का निकालूंगा नहीं, आप इतने इंफॉर्मेशन से लिंक नंबर 2 का ट्रांसमिशन प्रोपगेशन टोटल, फिर लिंक नंबर 3 का ट्रांसमिशन प्रोपगेशन टोटल निकाल सकते हो। अब जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, टोटल डिले, मतलब टोटल डिले मतलब यहां से पैकेट शुरू हो रहा है और वो यहां पे आके पहुंच रहा है, हमको बस क्या करना है, ये लिंक 1 का जो टोटल डिले है, इसका आंसर जो कि यहां पे मैंने 18 माइक्रो सेकेंड्स निकाला है, लिंक 2 का टोटल डिले कितना है और लिंक 3 का टोटल डिले कितना है, इन तीनों को ऐड करना है यहां पे। ठीक है, वो करने से आपका जो टोटल डिले है, जो पैकेट अगर यहां से शुरू होता है और यहां पे आके पहुंचता है, कितना टाइम लगेगा, वो आपको मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट के बारे में। ये बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें कौन सा डिले हमको यूज करना है। मान लीजिए आपके पास एक लिंक है, ठीक है, इसको आप एक पाइप के जैसा मान लीजिए, जिसमें कि पानी जा रहा है। तो इस पाइप में हम पानी कितने रेट में भर सकते हैं, और जो पानी शुरू में यहां पे घुसा, वो पानी यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम कितने रेट से पानी इसमें भर सकते हैं, मान लीजिए हम इसमें एवरी सेकेंड 5 लीटर पानी भर सकते हैं, तो ये हो गया 5 लीटर पर सेकेंड। और वो जो पानी पूरा भरने में इसको टाइम लगेगा कितना, तो क्या हो गया, थोड़ा सा पानी यहां तक भरा है, अभी यहां तक भरा है, फिर ये थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर यहां तक भर जाएगा, तो ये जाते जाते पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, वो हो गया आपका प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले का तो वही डेफिनेशन है, उसका तो वही परिचय है कि
यहां से लेके यहां तक डेटा, या लेफ्ट से लेके राइट तक डेटा जाने में कितना टाइम लगता है, वो हो गया आपका प्रोपगेशन डिले। तो मान लीजिए ये करने में इसको लग गया 5 सेकेंड, तो इसमें पानी कितना भर सकता है, ये देखिए सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये पाइप में एक टाइम में हम 25 लीटर पानी भर सकते हैं। मतलब कितने तेजी से पानी डाल रहे हैं और वो पानी लेफ्ट से राइट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा आपको कि पाइप का वॉल्यूम कितना है। और एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, एक कमरा है, ये कमरे के अंदर हम हर सेकंड 5 लोगों को घुसा सकते हैं, और वो जो पहला आदमी घुसा उसको वो एंड तक जाने में मान लो फिर 5 सेकंड लग गए, तो हर सेकंड 5 लोग घुस रहे हैं, और वो जो पहला जो आदमी घुसा वो एंड तक जाने में 5 सेकंड लगाएगा, तो 5 × 5 25 लोग उस कमरे में घुस सकते हैं, है ना। 25 लोगों के बाद वो कमरे में जगह नहीं बचेगा। तो वो सेम चीज लिंक्स पे भी लागू होता है। लिंक का जो बैंडविड्थ है वो क्या हो गया, ट्रांसमिशन रेट, कितने तेजी से अब डेटा उसमें घुसा सकते हो। डिले क्या हो गया, डेटा जो पहला डेटा जो घुसा है उसको वो लेफ्ट से राइट जाने में, पूरा लिंक में जाने के लिए कितना टाइम उसको लग रहा है। उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो मैक्सिमम वो लिंक के अंदर कितना डेटा रह सकता है वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हो गया बैंडविड्थ डिले का मीनिंग, रियल लाइफ में उसका मीनिंग वही है। तो यहां पे हमको दे दिया गया है 2 होस्ट हैं ए और बी, यहां पे मैं ए और बी लिख देता हूं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 20,000 किलोमीटर, ठीक है। और जो लिंक जो कनेक्टेड है उसका जो बैंडविड्थ है वो है 2 Mbps, और जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल है वो 2.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तो हमको बैंडविड्थ दिया गया है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ जैसे कि लेंथ दे दिया, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल दे दिया, तो बहुत कुछ हमें दे दिया गया है। चलिए देखते हैं इन सबको हम यूज कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, कैलकुलेट द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। तो चलो पहले हम निकालेंगे बैंडविड्थ, तो हमको दिया गया है 2 Mbps, इतने रेट से हम डेटा इस लिंक के अंदर भर सकते हैं। लेकिन डिले कितना है, डिले निकालने के लिए हमको क्या प्रोपेगेशन डिले निकालना पड़ेगा, और वो 1 साइडेड हो गया क्योंकि डेटा को बस ए से बी जाना है, बी से ए कोई डेटा आ नहीं रहा, तो हम 1 साइडेड डिले देखेंगे, डबल साइडेड डिले मत करना इसमें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे हमको 2 टाइम्स लेना है डिले का, किस टाइम पे हमको 1 टाइम लेना है। ज़्यादातर 1 टाइम लेके करोगे, और बाद में अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ करोगे बाद में, तो वो ज़्यादातर थोड़ा कॉमन सेंस को अपील करता है और वो आंसर सही निकल के आता है। अंधाधुन उसको 2 टाइम्स लेके अगर करोगे तो कभी कभी आंसर्स और गलत आ जाएगा आंसर, तो वो मत करना। सिचुएशन देख के जो भी है वो करना। तो 20,000 किलोमीटर्स है, तो इसको यहाँ पे मैं 20,000 और 3 0 लगा देता हूँ, ये मीटर हो गया। डिवाइड करता हूँ मैं इसको 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके आंसर सेकेंड में आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 जीरोस को यहाँ पे काट के ये 10 हो गया, तो ये हो गया 2 / 25 सेकेंड्स। कितना होगा, ये हो जाएगा 0.08 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका डिले। बैंडविड्थ कितना दिया गया था हमको, 2 Mbps, तो हम क्या करेंगे 2 × 10⁸ बिट्स पर सेकेंड लेंगे उसको, मैंने m को 10⁸8, सॉरी 8 नहीं होगा, वो 6 होगा, 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 सेकेंड्स के साथ। तो इसका आंसर तो इसका आंसर निकल के आएगा, ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। ये 10⁶ के जो 2 पावर्स हैं वो ये 2 डेसिमल प्लेस में निकल जाएंगे, तो 16 × 10⁴, ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पर सेकेंड है और ये बिट्स में आंसर आ जाएगा। तो 16 × 10⁴ बिट्स आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा सजा के लिखें तो ये 160 KB निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया इतना डेटा 160 किलो बिट्स, ये किलो जो है ये 10⁻³ है, ठीक है। मैंने इसको इसमें बिट्स को किलो बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल के है 10⁻³ स्मॉल b है बिट्स, बाइट नहीं है बिट्स है वो। तो 160 KB इतना डेटा इस लिंक में रह सकता है एक साथ, कोई भी एक टाइम, इससे कम रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता।
अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ ये सब कुछ. अच्छा, कंसिडर सेंडिंग अ फाइल of 800,000 bits from host A to host B. Suppose the file is sent continuously as one large message. What is the maximum number of bits that will be in the link at any given time? तो हमारा जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट था वो कितना निकल के आया था? 160,000. और ये फाइल का साइज कितना है? 800,000. देखिए ये जो लिंक का साइज है, लिंक का जो वॉल्यूम है, इट्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लेस, है ना? एग्जैक्टली, एक्चुअली 5 गुना कम है. ठीक है, तो एक टाइम पे ये फाइल का हम 1/5 इस लिंक के ऊपर रख सकते हैं. ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये लिंक भरना शुरू होगा, थोड़ा सा भरा और भरा, भरते 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 पूरा जब भर जाएगा तो इसके अंदर 160,000 बिट्स होंगे. फिर धीरे धीरे करके जब यहां से बिट्स निकलने शुरू होंगे, यहां पे जो राउटर कंप्यूटर जो भी है वो बिट्स को कंज्यूम करना शुरू करेगा. फिर ये क्या करेगा, फिर उसी रेट में फिर डेटा को भरेगा. तो एक टाइम पे इतना ही डेटा फाइल का रह सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते. अब बोला गया है कि प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट. तो बस इंटरप्रिटेशन के बारे में तब से हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना डेटा वो लिंक के अंदर रह सकता है एक टाइम पे. उससे कम रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तुम उसके अंदर फिट नहीं कर सकते. Okay, what is the width in meters of a bit in the link? Is it longer than a football field? तो ये बता रहा है कि देखो ये लिंक है. ठीक है, लिंक के अंदर बहुत सारा डेटा हमने भरा हुआ है. कितना डेटा इसके अंदर मैक्सिमम भर सकता है, हमने निकाला बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट 160,000 बिट. तो और ये जो लिंक है इसका एक लेंथ भी तो है. कितना लेंथ है इसका? 20,000 किलोमीटर. तो ये इतना सारा डेटा इतना लंबा लिंक के अंदर रह रहा है. तो अगर 1,60,000 बिट्स, 160,000 बिट्स इतने किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, तो एक बिट का लेंथ कितना है? तो एक बिट को रखने के लिए हम लिंक का कितना लेंथ ले रहे हैं वो कैसे हम निकालेंगे? हमको बस लेंथ लेना है. मैं और 3 जीरो लगा के मीटर में कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 160,000 बिट्स. तो इससे आंसर किस में निकल के आएगा? मीटर्स पर बिट. मतलब एक बिट के लिए कितना मीटर जो जा रहा है लिंक का. तो इसको डिवाइड करने से कितना आंसर आता है? आंसर आ जाता है अराउंड 125 मीटर्स पर बिट. एक बिट को रखने के लिए 125 मीटर हमको चाहिए लिंक का. तो एक फुटबॉल फील्ड का लेंथ कितना है? एक फुटबॉल फील्ड का जो लेंथ होता है वो 110 मीटर के आसपास होता है, जितना मुझे याद है. तो एक बिट को रखने के लिए इस लिंक के ऊपर हमको एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लेंथ चाहिए. देखो इतना लंबा लिंक है ना, 20,000 किलोमीटर का लिंक है, उसके अंदर तुम बस इतना सा डेटा फिट कर पा रहे हो. तो एक एक जो बिट है वो इतना इतना लंबा जगह लेगा. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. आई होप कि यू हैड फन व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस. और यहां पे हमको बताया गया है कि डिराइव ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ ए बिट. मतलब एक बिट कितना लेंथ लेता है लिंक के ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन स्पीड, ट्रांसमिशन रेट, लेंथ ऑफ द लिंक. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया? लेंथ ऑफ द लिंक को लिया जो कि हो गया यहां पे m. उसको हमने किस में डिवाइड किया कि लिंक का साइज कितना, वो लिंक के अंदर कितना डेटा एक साथ मैक्सिमम आप भर सकते हो. वो क्या हो गया? बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट था. तो बैंडविड्थ क्या है? ट्रांसमिशन रेट r हमने ले लिया. और डिले क्या था? प्रोपेगेशन डिले. हमने उसको कैसे निकाला था? हमने प्रोपेगेशन डिले को डिफाइन किया था लेंथ ऑफ द लिंक m आ गया डिवाइडेड बाय द प्रोपेगेशन स्पीड, कितने तेजी से इंफॉर्मेशन जा सकता है, तो वो हो गया s. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला. इसमें क्या हो गया? m और m कैंसिल हो गए और इसका आंसर जो है क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई s. दिस इज इक्वल टू s बाई r. तो एक बिट इतना लेंथ लेगा लिंक के ऊपर. तो यूनिट्स थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि यूनिट्स लेंथ में आ रहा है कि नहीं. s क्या हो गया? प्रोपेगेशन स्पीड. तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर
सेकेंड इनवर्स, ये आर हो गया ट्रांसमिशन रेट और वो हो जाता है बिट्स पर सेकेंड। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया मीटर पर बिट, जो कि हमको चाहिए। एक बिट में एक बिट को रखने के लिए कितना मीटर जाता है लिंक का, तो ये यूनिट भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये फॉर्मूला सही निकल के आया है। अब चलिए जल्दी से इस फाइनल क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी से कनेक्टेड है, सी भी बी से कनेक्टेड है, डी भी बी से कनेक्टेड है, और जो सारे लिंक्स का ट्रांसमिशन रेट और लेंथ हमें दिया गया है, और ये बोला गया है कि ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, और वो स्पीड ऑफ लाइट क्या है हम सबको पता है, वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो चलो बोला कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन डिले इफ ए सेंड्स अ 500 बाइट पैकेट टू बी, ए से बी एक 500 बिट का पैकेट जाता है, बी सेंड्स ए 125 बाइट पैकेट टू डी, 125 बाइट, चलो ये बाइट है, इसको मैं बाइट करके लिखता हूं, बाद में इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे हम। अच्छा फिर अच्छा, तो ये दोनों कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिशन डिले हमको बोला गया। ट्रांसमिशन डिले क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला है साइज ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय रेट। रेट बोले तो बैंडविड्थ, तो ट्रांसमिशन रेट, जो भी आप उसको बोल सकते हो। तो ए से बी कितना साइज का पैकेट जा रहा है, 500 बाइट का, तो मैं इसको करूंगा 500 × 8 बिट्स कर दूंगा, क्योंकि ये बाइट में तो बिट कर देंगे हम, ये हमेशा ध्यान में रखना प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम। ट्रांसमिशन रेट दिया गया यहाँ पे 4 Mbps, तो मैं इसको 4 × 10⁶ बिट्स पर सेकेंड करूंगा, तो बिट्स बिट्स कैंसिल होके सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ सेकेंड्स, नहीं तो 1 मिली सेकेंड। तो ये हो गया ट्रांसमिशन डिले ये वाले पार्ट का। बी सेंड से 125 बाइट पैकेट टू डी, तो इसका फिर ट्रांसमिशन डिले कितना आएगा, ये 125 × 8 बिट्स आ गया। इसका जो रेट है वो है 10 Mbps, 10 × 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। ये बिट्स बिट्स कैंसिल हो गए, तो ये आंसर सेकेंड में निकल के आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ सेकेंड्स, यानी कि 0.1 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1 मिली सेकेंड है, और इसका जो आंसर है वो है 0.1 मिली सेकेंड्स। और इसको थोड़ा सा हम अभी इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं बाकी के कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रोपगेशन डिले कितना होगा। अच्छा, प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला क्या था, प्रोपगेशन डिले का मतलब वो है कि पैकेट को जाने में टाइम कितना लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो उसका हो गया कि वो हो गया लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, कितने तेजी से डेटा जा रहा है। तो ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, लेंथ हो गया 3000 किलोमीटर, तो मैं 3000 और 3 0 लगा के मीटर कर लेता हूं इसको, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड हमें दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 और 3 कैंसिल करके 1 कर दिया, यहाँ पे 3 3, तो ये सारे के सारे जीरोस कैंसिल होके यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 100, ये आंसर आ गया 0.01 सेकेंड्स। नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.001, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, ये इसको अगर मिली सेकेंड्स में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 मिली सेकेंड्स। तो ए टू बी का प्रोपगेशन डिले आ गया, यहाँ पे मैं स्क्वीज करके लिख देता हूँ 10 मिली सेकेंड्स। बी टू डी का क्या होगा, सेम फॉर्मूला, 900 किलोमीटर्स है, 900 3 0 लगा के मीटर कर दिया, स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, आंसर सेकेंड में आ जाएगा। इसको डिवाइड करने में आंसर कितना आएगा, 3 × 10⁻³ सेकेंड्स, यानी कि 3 मिली सेकेंड्स लिख देते हैं यहाँ 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है कि A wants to send a 500 बाइट पैकेट टू D
थ्रू बी, तो बी के माध्यम से, थ्रू बी, सो ए विल हैव टू सेंड इट टू बी, राइट? इट कैन नॉट सेंड इट डायरेक्टली टू डी, इट हैज टू गो थ्रू बी एंड देन बी विल सेंड इट टू डी. B is supposed to follow the store and forward model. That is, B will receive the whole packet from A and then start transmitting the packet to D. What is the end-to-end delay seen by the packet? So when the packet is sent from A to B, there is a transmission delay, propagation delay, and when the packet goes from B to D, there is transmission delay, propagation delay. So we have calculated some of these numbers, like the propagation delay in this case is regardless of the size of the packet, and that has come out to be 10 milliseconds. Here the propagation delay has come out to be 3 milliseconds, and in the first question there was a 500 byte packet actually, and the value for the transmission delay actually had come out to be 1 milliseconds. So the only thing remaining is to calculate the transmission delay for a 500 byte packet, because in the question we actually found out for a 125 byte packet, and for that it came out to be 0.1. So let's find it for a 500 byte packet, the transmission delay between B and D. So we will go for a 500 into 8 bits divided by the transmission rate. Transmission rate is 10 Mbps. So 10 into 10 to the power 6 bits per second. So bits and bits will cancel out. The answer will come out to be 0.4 milliseconds. It will be 4 times, right? Because a 500 byte packet is 4 times a 125 byte packet. So the transmission delay for a 125 byte packet was 0.1. So it's exactly 4 times that. So it is 0.4 milliseconds. So let me write that here, 0.4 milliseconds. If you add all of this, 1 millisecond, 10 milliseconds, 0.4 and 3, you get 11 milliseconds here and 3.4 milliseconds here. If you add all of them, you will get 14.4 milliseconds. So 14.4 is the answer, because we added the transmission delay from A to B, propagation delay from A to B, then transmission delay from B to D, and propagation delay from B to D. The total comes out to be 14.4 milliseconds. I'll write the answer here, 14.4 milliseconds. I'll erase all of this. Okay, let's solve the final question of this activity. A has finished transmitting everything to D. If D starts sending 500 byte packets back to B, okay, then how many packets will D have transmitted before B starts receiving the first packet sent by D? What does this value have to do with the term bandwidth delay product? इसमें यह बता रहा है कि चलो A ने तो B के थ्रू D को सारा डेटा दे दिया, अब D का टाइम है A को डेटा भेजने के लिए. फिर वो कैसा डेटा भेजेगा? D फर्स्ट B को डेटा भेजेगा, देन B विल गिव इट टू A, राइट? सो D क्या करता है, 500 बाइट के पैकेट बैक टू बैक भेजता है. तो मान लो ये है D और यहां पे है B और यहां पे हो गया ये लिंक बीच में. वो क्या करता है, ऐसे 500 बाइट का पैकेट भेजना शुरू करता है. जब वो शुरू करता है तो लिंक में कैसा होगा वो पैकेट, वो थोड़ा देख लेते हैं. एक पैकेट आएगा यहां पे, फिर कुछ टाइम के बाद लिंक में क्या होगा, ये 500 बाइट का पैकेट आगे आ जाएगा, देन देयर विल बी 2 सच पैकेट्स. कुछ टाइम के बाद देयर विल बी 3. ऐसे करते करते फिर जो पहला पैकेट है, द स्टार्टिंग पैकेट इज मूविंग. ये ट्रेन जैसा आगे जा रही है, ट्रेन का इंजन है, पीछे एक एक बोगी लग रहा है, एक एक 500 करके पीछे से वो रख रहा है लिंक के ऊपर. तो ये जो पहला पैकेट है वो जब आके यहां पे पहुंचेगा तो लिंक के अंदर कितने पैकेट्स भर गए होंगे, अरे वो तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट से मिल जाएगा ना, कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या बताता है कि लिंक का कैपेसिटी कितना है. तो उसके अंदर 500 बाइट का, ये बाइट है बिट नहीं है, 500 बाइट का कितना पैकेट आ सकता है. तो चलो हम B और D के बीच में जो लिंक है उसका बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट निकालते हैं. अच्छा, B और D का जो बैंडविड्थ है वो तो 10 Mbps है, दिया गया है. डिले कितना है हमने निकाला था, यहां पे देखो B और D के बीच में 3 मिलीसेकेंड्स का डिले है. तो चलो हम बैंडविड्थ लेते हैं 10 into 10 to the power 6 बिट्स पर सेकेंड
इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 10⁻³ 3 मिली सेकेंड्स है, तो मैं इसको सेकेंड्स में लेता हूं। ये सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसिल हो गया, आंसर हमारा बिट्स में आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 30,000 बिट्स। ठीक है, और यहां पे जो पैकेट है उसका साइज कितना है? 500 बाइट। उसको बिट्स में करने से हमको मिलेगा 500 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4000। तो ये 4000 बिट के हाउ मेनी पैकेट्स विल फिट इनसाइड द लिंक? ये लिंक का साइज है 30,000, तो हम बस डिवाइड कर लेंगे। वी विल जस्ट डिवाइड 30,000 डिवाइडेड बाई 4000। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 7.5। तो इसका आंसर तुम 7 ही बताना। 0.5 तो हम आधा अधूरा पैकेट को नहीं डालेंगे, तो ऑलमोस्ट 7 पैकेट्स कैन बी देयर इन द लिंक। ठीक है, ऑलरेडी 7 कंप्लीट पैकेट्स होंगे और एक पैकेट का आधा गया होगा। यू नो दैट्स व्हेन बी को दिखने लगेगा, अरे 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 ट्रेन का इंजन आ गया। ठीक, थैंक यू।